नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। दोनों के बीच जुबानी जंग इस कदर बढ़ चुकी है कि अब राज्यपाल ने ये कह दिया है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच ये जो तनातनी का सिलसिला है वो राजनीतिक गलियारों में भी छाया हुआ है। ऐसे में जो मानहानि केस करने की बात यहां पर राज्यपाल की ओर से की गई है, जाहिर तौर पर इससे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दरअसल बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात तक कह दी है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है। बंगाल के राज्यपाल का यह बयान उस वक्त सामने आया जब ममता बनर्जी ने महिलाओं के शिकायत का जिक्र करते हुए यह दावा किया था कि राजभवन में होने वाली गतिविधियों के कारण वो लोग वहां जाने से डरती हैं। यानी कि यहां पर महिलाओं को लेकर के ममता बनर्जी ने यह बातें कही थी। अब सीएम ममता बनर्जी के इस बयान के बाद राज्यपाल की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि उन्होंने जो भी कहा ममता बनर्जी ने सारी हदें पार कर दी है। उन्हें सभ्य आचरण की आवश्यकताओं के भीतर काम करना होगा। एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने उन्हें अपना सम्मानित संवैधानिक सहयोगी मानते हुए पूरा सम्मान दिया, लेकिन उन्हें लगता है कि वो किसी को भी धमका सकती हैं और मेरे चरित्र पर लांछन लगा सकती हैं। ममता बनर्जी जैसे व्यक्ति द्वारा मेरे चरित्र पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मेरे आत्मसम्मान की किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो धमका नहीं सकती मुझे। इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझे डरा दे, अभी वो एक मुख्यमंत्री के रूप में इतनी भी बड़ी नहीं हुई हैं। अगर वो मुझसे अलग है तो निश्चित रूप से इसका ख्याल रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान है। उन्हें झूठ के माध्यम से चरित्र हनन करने का कोई अधिकार नहीं है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। ये मेगालोमिया नहीं है, ये ममता उन्माद है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये देखना बहुत परेशान करने वाला और चौंकाने वाला और चकनाचूर करने वाला है कि पश्चिम बंगाल वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और इसका सार्वजनिक वित्त मंदी में है। सुनिए राज्यपाल किस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर के अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। I will file a defamation case against the individual Mamata Banerjee, who happens to be the Chief Minister. The question has got two aspects to it. First is why I met the senior leaders. It was expected of me as a governor to call on the senior members of the third ministry of Sri Narendra Modi, which was sworn in the other day. I was there for the swearing-in ceremony, but it is incumbent upon me as a governor to call on them and pay my respects to the seniors like the Prime Minister. I could call on Honorable President of India, Honorable Vice President, Honorable Home Minister, Honorable Finance Minister, and I had the pleasure of receiving the Law Minister in Bangabhavan here. I will also be visiting others and holding discussions on national issues and particularly on the development of West Bengal. It is very disturbing, shocking, shattering to see that West Bengal is facing a financial breakdown. Its public finance is in doldrums. As a responsible governor, I, upon the authority vested in the governor under Article 167 of the Constitution of India, I have asked for an emergency cabinet meeting to discuss this issue and also issue a white paper on the finances of the state. Mamata Banerjee has crossed all the limits. She has to function within the requirements of civilized conduct. As a Chief Minister, I gave her all regards and respect, considering her as my esteemed constitutional colleague. But she feels that she can bully anybody
and cast aspersions on my character. My character is not to be negotiated by an individual like Mamata Banerjee. Let her think of her own character. I don't want to comment on that. But any amount of assassination on my self-respect will not be tolerated. She has not grown up to that. She cannot bully me. She cannot terrify me. She has not grown up to that. As a chief minister, if she differs from me, certainly there are the constitutional provisions to take care of that. As an individual, she has no right to do character assassination through lies and damned lies frequently uttered. This cannot happen. This cannot be allowed. It is not megalomania. It is Mamata mania. Yes, that cannot be tolerated. इतना ही नहीं, राज्यपाल आनंद बोस ने आगे ये भी कहा कि एक जिम्मेदार राज्यपाल के रूप में मैं राज्यपाल में निहित अधिकार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाने और राज्य के वित्त पर एक श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा है। इससे पहले राज्यपाल ने कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत करते हुए कहा था कि वे वहां की गतिविधियों के कारण राजभवन जाने से डरती हैं। इससे पहले दिन में आनंद बोस ने ममता बनर्जी की टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना की और कहा कि जनप्रतिनिधियों से वो अपेक्षा की जाती है कि वे गलत और निंदनीय धारणा पैदा न करें। सूत्रों ने कहा है कि बंगाल के राज्यपाल ने भी इसी तरीके की टिप्पणी करने के लिए कुछ टीएमसी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। ये तो नेताओं पर दायर करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब खुद राज्यपाल ने यह कह दिया है कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ भी मानहानि का केस करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री और राज्यपाल की तनातनी पर कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच झगड़े से राज्य की छवि खराब हो रही है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए आरोप काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं और इसकी जांच भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को अपने दावों के समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए, उचित जांच भी होनी चाहिए। साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आरोप लगाने के बजाय दोनों पक्षों के दावे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आरोप और प्रत्यारोप पश्चिम बंगाल की छवि खराब कर रहे हैं। यह शर्मनाक घटना है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को लेकर के आरोप लगाए थे और ये तक कह दिया था कि राजभवन में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसके बाद अचानक से जो आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए थे उसको लेकर के खुद राज्यपाल सामने आते हैं और ये कहते हैं कि ममता बनर्जी ने अपनी पूरी सीमाएं लांघ दी है। मुख्यमंत्री के तौर पर मैं उनका सम्मान कर रहा था क्योंकि मैं भी एक संवैधानिक पद पर हूं और ममता बनर्जी भी एक संवैधानिक पद पर है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक जनप्रतिनिधि होते हुए जनता को बरगलाने का काम किया है, उनके बीच गलत धारणा पैदा करने की कोशिश की है, ये सरासर गलत है और इन चीजों की मैं आलोचना करता हूं। और यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर से ये चेतावनी दे दी है ममता बनर्जी को कि वो उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।